राजस्थान के कोटा जिले के टाकरवाड़ा गांव में जो दर्दनाक घटना हुई है, दरिंदगी हुई है एक लड़की के साथ, उस पूरे मामले को लेकर अगवा करके दो युवक जो हैं वो लड़की को ले जाते हैं और उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद आहत हुई घटना से जो लड़की है वो आत्मदाह का प्रयास करती है, उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। उस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष है राखी गौतम, वो हमारे साथ है। जी मैडम, आप गाँव पहुंचे हैं पीड़िता के घर, किस तरह से ये घटना हुई और अब क्या डिमांड है राजस्थान सरकार से आप? देखिए, आज सुबह हमारी महिला पदाधिकारियों के साथ इटावा में बुढ़ादी थाने का मामला और वो गांव में गए जब, तो हमने देखा कि उस बच्ची के साथ जो हुआ, उसके परिजन ने हमें बताया कि हमारी बच्ची बड़ी सीधी सादी और बड़ी भोली भाली सी, बड़ी मासूम सी, इस बच्ची को लेकर के हम सपने सजो रहे थे। अगले साल उसकी शादी थी, ऐसा प्लान कर रहे थे। उस दौरान इतनी बड़ी जो घटना हुई, उसने माता पिता के सपने को चूर चूर कर दिया और इतना बड़ा आघात पहुंचा कि दोनों माता पिता बेसुध होकर के पड़े हुए हैं। माँ को होश नहीं आ रहा है, वो बार बार बेहोश हो रही है, और पिता जब भी कोई बात कर रहा है, हर क्षण उसकी आंखों में से बार बार बात करने के दौरान आंसू निकले जा रहे हैं। वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा, और ऐसी पीड़ा जो शायद असहनीय पीड़ा है। हम सरकार से मांग करते हैं उस परिवार को सहायता राशि दी जाए, उस परिवार की मदद की जाए, ताकि और जो हुआ ऐसी घटना फिर से न हो। प्रशासन सख्त हो, उसे किसी भी परिवार की बहन बेटियों के साथ दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। हम ऐसी मांग करते हैं, और सरकार तो कहते हैं, सरकार तक आपकी बात, आपके मार्फत हम बात पहुंचाते हैं कि ऐसी जो घटनाएं राजस्थान में, पूरे देश में एक नंबर पे आ गया राजस्थान। बड़ी शर्म आती है। आप राजस्थान में चुनाव के दौरान आपके मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की रक्षा और महिला उत्पीड़न को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े पोस्टर बैनर, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान करके आपने चिपकाए, क्या सिर्फ वो मैनिफेस्टो तक ही सीमित थे या चुनावी नारों मुद्दों तक ही सीमित थे? यदि वास्तव में ऐसा नहीं था, तो हमारे यहाँ जो 5 महीने में पर्ची सरकार आई है, उस दौरान से अब तक 12,000 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। हर दिन 15 से 12 लगभग हर जिले में, हर जगह ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हम आपके मार्फत एक सरकार से मांग करते हैं कि भजन लाल जी सिर्फ भजन करने में नहीं रहिए, हम बहनों की, हम बेटियों की, हम माताओं की रक्षा कीजिए। माताएं, बहनें आपसे एक आस लगा करके बैठी है कि आप इनकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो हम इतना ही मांग करते हैं, और उस पीड़ित परिवार के लिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पीड़ित परिवार के लिए हम सबकी, पूरे कांग्रेस परिवार की, महिला कांग्रेस की सांत्वना उस परिवार के साथ है, और उस परिवार को जब जहाँ जैसी सुरक्षा चाहिएगी, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। अपराधियों को लेकर सरकार अगर उदासीन रही तो किस तरह से कांग्रेस आगे इसको प्रोसेस करेगी? देखिए, यदि ये उदासीनता इसी तरह चलती रही, जो कि 5 महीने के आंकड़े बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिला कांग्रेस मैदान में आएगी, रोडों पे आएगी, और मजबूरन महिलाएं बता देगी, इस दुनिया की आधी आबादी, इस देश की आधी आबादी बता देगी कि महिला सुरक्षा करना, महिला रक्षा करना, हमारी माताओं बहनों की रक्षा करना हमारा कितना बड़ा दायित्व बनता है। ये नहीं दायित्व बनता है आपका कि आप आपकी सरकार की रक्षा करें, आप आपकी पार्टी की रक्षा करें। सबसे पहली सुरक्षा आपकी महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर के होनी चाहिए। सबसे पहली सुरक्षा मातृशक्ति के सम्मान को लेकर के होनी चाहिए। सबसे पहली बात मातृशक्ति के लिए हम कितने समर्पित हैं, इसको लेकर के होनी चाहिए। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे आज आप भाइयों के मार्फत कि ये सरकार हर दिन प्रतिदिन जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, यदि ये इस तरह से लगातार चलेगी, तो हम रोडों पे उतरेंगे और मजबूरन
सीएम साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, आंकड़े देने पड़ेंगे कि उन्होंने कितनी बहनों की रक्षा करी, कितने के साथ कोई भी अपराध होने से बचाया। और वो बातें करते थे जब सरकार में नहीं है, उस समय उन्होंने कहा कि हम हर जिले में एक महिला थाना होगा, हर थाने में एक महिला डेस्क होगी। तो इससे क्या चुनावी वादे थे? ये चुनावी बातें थी। यदि ये बातें थी तो आधी आबादी इस बात का सबूत दे देगी उन्हें कि आपकी ये बातें जुमले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। राजस्थान सरकार ने कल ही एक घोषणा की है इस बात की कि जो थर्ड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती और परीक्षा होने वाली 30% आरक्षण मिलता था 50% करने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि नारी सम्मान में बीजेपी सबसे आगे है। क्या मानते हैं आप इस चीज को? देखिए, बहुत अच्छी बात है। यदि नारी सम्मान के बीजेपी सबसे आगे तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है, बल्कि हम सराहना करेंगे इस बात की। पर एक प्रश्न उठाते हैं आपके मार्फत इसी बात पे कि क्या सिर्फ ये कागज में ही रहेंगी? जिस तरह से आपने महिला डेस्क की बातें करी सरकार में आने से पहले, जिस तरह से अपने महिला थाने की बात करी सरकार में आने से पहले, जिस तरह आपने महिला की रक्षा सुरक्षा की बात करी सरकार में आने से पहले, जिस तरह बैरिकेड और बैनर पोस्टर्स लगाए सरकार में आने से पहले, तो यदि ये वैसी बातें हैं तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ऐसी बातें, ऐसी सांत्वना हम बहनों को झूठे सपने दिखा करके नहीं बताएं। यदि वास्तव में काम करना है हम बहन बेटियों के लिए तो वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। एक बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में नारा दिया था जिसका जिक्र आपने भी किया, नहीं सहेगा राजस्थान, तो अब क्या कांग्रेस सहेगी इसको राजस्थान? देखिए, कांग्रेस की कथनी करनी में कभी भी अंतर नहीं। उसने कहा और उसने किया। महिलाओं के साथ जिस तरह की भी आज दिन तक हमारी सरकार ने हमारे मैनिफेस्टो में बताया कि हर महिला, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हम सरकार में आते हैं, हमारी सरकार की योजना थी कि हर वृद्ध जनों को पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी गई। ये हमारी सरकार की योजना थी। ये हमारी सरकार की योजना थी कि हर बहन को अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए जब चाहे किसी भी थाने में जाकर के 0 रिपोर्ट दें, उन पे कोई पाबंदियां नहीं होती थी। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो शायद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती है, बताती है उस पीड़िता को या उस पीड़ित परिजन को बताती है कि फलाने जगह का मामला है, फलानी जगह जाओ। हमारी सरकार में ये होता था, किसी भी जगह का, किसी भी कोने का मामला हो तो संबंधित या नजदीकी थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देता था, सुरक्षा की मांग करता था, उसकी रक्षा की मांग करता था। तो ये हैं राखी गौतम जी और राजस्थान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और आज जो कल जो घटना हुई थी कोटा जिले के टाकरावाड़ा गांव में 20 साल की बालिका के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसने आत्मदाह का प्रयास किया, वो बुरी तरह से जूझी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो उस मामले को लेकर आज प्रतिनिधिमंडल इनके नेतृत्व में गाँव में पहुंचा, टाकरावाड़ा गाँव में पूरे हालात का जायजा लिया और सरकार से मांग की है कि या तो मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा दे या फिर बेटी को न्याय मिले। राजस्थान के कोटा से राजस्थान फर्स्ट के लिए अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।